नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता कौशिक है। मैं गुरुग्राम हरियाणा से हूँ। कोरोना महामारी से तो हम लोग लड़ ही रहे थे। अब इनके साथ में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस जैसे इन्फेक्शंस भी हम लोग अब देख रहे हैं। ये जो भी इन्फेक्शंस जिनको हम कलर के नाम पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बेसिकली ये सब एक ही तरह के फंगल इन्फेक्शन हैं। और ये जो भी फंगल इन्फेक्शन है, ये कोई नए इन्फेक्शंस नहीं हैं। ये जो ब्लैक फंगस है, ये हमेशा से ही हवा में है। ये हमेशा से ही हमारे नेचर का एक हिस्सा है। इट्स द पार्ट ऑफ आवर नेचर। ये जो फंगस है, ब्लैक फंगस, ये हवा में, मिट्टी में, हमारे खान पान में हर जगह मौजूद है और हमेशा से ही मौजूद है। ये जो फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस, येलो फंगस या वाइट फंगस, जो भी फंगल इन्फेक्शन है, ये पहले भी होता रहा है मरीजों को। बहुत सारे पेशेंट्स में पहले भी देखा गया है, बट अब इसकी अमाउंट, इसकी मात्रा इंक्रीज हो गई है। ज़्यादा लोगों में अब ये हो रहा है। ये इन्फेक्शन, ये फंगल इन्फेक्शन पहले भी जो कैंसर पेशेंट्स होते थे, इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट जैसे HIV पेशेंट्स होते थे, डायबिटिक पेशेंट्स होते थे, या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता था, वो पेशेंट्स होते थे, उनमें पहले भी ये फंगल इन्फेक्शन होता था। देखिए, जिस भी इंसान के अंदर इम्यूनिटी लो है, उसके अंदर कोई भी फंगस, वायरस, बैक्टीरिया कभी भी एंटर कर सकता है और उसे नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसा ही अब हो रहा है। जो ये कोविड है, ये कोरोना वायरस है, ये हमारे अंदर जाके, ये वायरस हमारी इम्यूनिटी को लो करता है। और कुछ दवाइयाँ जो कि हमें कोरोना को ठीक करने के लिए देनी ही पड़ती हैं, नहीं तो स्थिति और ख़राब हो जाती है, सीरियस हो जाती है। जैसे कुछ स्टेरॉइड्स हमें देने ही पड़ते हैं, उनकी वजह से इम्यूनिटी और थोड़ी लो हो जाती है। तो जो भी हवा में फंगस रहता है, वो उस पेशेंट्स को अटैक करने में और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये जो भी फंगल इन्फेक्शन है, बेसिकली अब ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जा रहा है जिनको कोविड अभी चल रहा है, कोविड में वो हैं, या पोस्ट कोविड, मतलब जिनको कोविड ठीक हो चुका है। तो खुद कोविड की वजह से पहले इम्यूनिटी, फिर मेडिसिन भी देनी पड़ी जो ज़रूरी थी, उनकी वजह से भी इम्यूनिटी लो हो रही है। और स्टेरॉइड की वजह से डायबिटीज़ डेवलप हो रही है। डायबिटिक पेशेंट्स में भी, जो कोविड पेशेंट है और डायबिटिक भी है, उनके अंदर भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जा रहा है। सबके अंदर इन्फेक्शन नहीं है, सबके अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा, इसलिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जिसको भी कोविड है या पोस्ट कोविड है उसको सबको ही फंगल इन्फेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है, बेसिकली ये उन लोगों को इफेक्ट कर रहा है या तो जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, जो डायबिटीज़ हैं, जिनको बहुत हाई लेवल ऑफ स्टेरॉइड्स दिए गए हैं। कुछ अब चीज़ें आ रही हैं कि शायद जिंक या आयरन प्रिपरेशन, क्योंकि मेटल प्रिपरेशंस हैं, ये भी अगर एक्सेस अमाउंट में लिए जाएं तो भी फंगल इन्फेक्शन देखा जा रहा है। अगर किसी को जो कोई कोविड में है या पोस्ट कोविड है, तो हम बात करते हैं कि क्या लक्षण होते हैं इस इन्फेक्शन के, इस ब्लैक फंगस के, इस फंगल इन्फेक्शन के। देखिए, जो भी फंगल इन्फेक्शन है अभी कोविड या पोस्ट कोविड, ये बेसिकली मुंह में, नाक में और आँख पे असर कर रहा है। तो क्या क्या इसमें लक्षण हो सकते हैं? शुरुआत में जैसे हल्का या ज़्यादा सिर में दर्द होना, ज़्यादातर एक तरफ सिर में दर्द हो सकता है। आँखें लाल हो सकती हैं, रेडनेस ऑफ आइज़, स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन, खुजली हो सकती है, उनमें से पानी आ सकता है। नाक में आपको किसी पेशेंट को महसूस हो सकता है कि नाक ज़्यादा बह रही है, या एक तरफ की नाक ही ज़्यादा बह रही है, या हल्का फुल्का ब्लड, जब नाक बहती है तो उसके साथ में आपको हल्का फुल्का ब्लड दिखाई दे सकता है। नेज़ल ब्लॉकेज भी हो सकती है, थोड़ी सी क्रेस्ट, पपड़ी जैसी, ब्लैक पपड़ी जैसी भी दिखाई दे सकती है हमें। मुंह के अंदर कभी कभी सुन्नपन महसूस हो सकता है कि एक जाड़ में, एक दांत में ऐसा महसूस हो कि वो सुन्न हो रही है, या उसमें बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। जब ये वायरस और एडवांस स्टेज में और आगे बढ़ता है तो कभी कभी अल्टर्ड सेंसोरियम, जिसको हम कहते हैं कि कुछ हमें समझ नहीं आता, वो जब ब्रेन में एंटर करता है तो उस तरह की कंडीशन भी आती है। देखिए, जिसको भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन ही है। हेडेक तो नॉर्मली भी किसी को हो सकता है, नाक से पानी नॉर्मली भी किसी को आ सकता है, आंखें भी किसी की रेड हो सकती हैं। इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम प्रॉपर फिर उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इसको फंगस है या नहीं है। स्वैब कल्चर लेते हैं, MRI, हमें CT स्कैन जो भी कराना पड़ता है। तो हर एक कोविड पेशेंट या पोस्ट कोविड पेशेंट
को अगर इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो वो अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, ताकि अगर उनको है ये इन्फेक्शन तो प्राइमरी लेवल पर ही इसको वहीं के वहीं कंट्रोल कर दिया जा सके और ये इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। तो जब भी आपको लगता है कि इस तरह कोई सिम्टम है, आप कोविड में, पोस्ट कोविड में है, या आपने बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड लिए हैं, या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, तो इस चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम इस फंगल इन्फेक्शन को रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ दिस फंगल इन्फेक्शन। देखिए, एक बार ये फंगस हो जाता है तो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर की गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको रोकना चाहें तो क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए? सबसे मेन जो चीज़ है वो है सफाई। ये जो फंगस है बेसिकली हम नाक में, मुंह में और आँख में देख रहे हैं, तो हमें इन्हीं तीनों जगह की सफाई ध्यान रखना होगा। हमें हाथ धोने ही हैं, हमें मास्क पहनना ही है, हमें दूरी बना के रखना, ये सब हम जानते हैं। इसके साथ में अगर हमें मुंह से हमें स्टार्ट करना है इसको बढ़ने से, इसकी ग्रोथ होने से या फंगस होने से में रोकने के लिए क्या करना है? मुंह के लिए आप डेली ब्रश करते हैं, सभी लोग ब्रश करते हैं। आप ध्यान दें कि अगर आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं तो जो भी ब्रश आप पहले इस्तेमाल करते थे, टूथब्रश, उसको फेंक दें और एक नई टूथब्रश आप यूज़ करें। पोस्ट कोविड आपकी टूथब्रश अलग होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि ब्रशेस वगैरह हम लोग सब अपने वॉशरूम में रखते हैं। देखिए, वॉशरूम ऑलरेडी, वॉशरूम के अंदर हम साफ़ सफाई बहुत रखते हैं, फिर भी बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का वो घर है वॉशरूम। तो अपनी टूथब्रश को आप अपने वॉशरूम या अपने वॉश बेसिन से थोड़ा दूर रखें, अलग रखें। सबसे अच्छा रहेगा अगर पॉसिबल हो तो नीम की दातुन करें। नीम की दातुन, पहले टाइम में हमारे बड़े लोग नीम की दातुन करते थे। विद द चेंजिंग टाइम हम लोग अब टूथपेस्ट, टूथब्रश ये सब यूज़ करते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप नीम की दातुन कीजिए। देखिए, नीम जो है ना एक बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल है, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक है। आपको ध्यान होगा कि जब कभी माता निकलती थी, चिकन पॉक्स आप जानते हैं, तो घरों में चद्दर पे नीम के पत्ते डाल दिए जाते थे, घर के बाहर नीम की टहनी टांग दी जाती थी, जिससे पता चलता था और इनके घर में माता है, चिकन पॉक्स है। क्यों ऐसा किया जाता था? क्योंकि नीम एक एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल है, एंटीफंगल है नीम। तो इसीलिए नीम का इस्तेमाल कीजिए, नीम की दातुन कीजिए। 4 पत्ते, 3-4 लीव्स, नीम लीव्स जो होते हैं, 3-4 नीम लीव्स सुबह, 3-4 नीम के पत्ते शाम को। चबा सकते हैं, चबा के खा लीजिए। जब वो नीम मुंह से गले तक जाएगा, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म कर देगा, वो सारे फंगस को मार देगा। इसके बाद आप गार्गल्स जरूर करें। गार्गल्स के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जो भी आपके घर में ईजी से ईजी अवेलेबल थिंग है। आपके पास हल्दी अवेलेबल है, किचन की हल्दी, सेंधा नमक अवेलेबल है। गुनगुने पानी में, गर्म पानी में हल्दी डालिए, सेंधा नमक डालिए और उसके गरारे कीजिए। फिटकड़ी बहुत अच्छी है इसके लिए, फिटकड़ी पानी में डाल के आप उसके गरारे कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि ये फंगस या जो है वो डेवलप ना करे, ज़्यादा आगे बढ़े नहीं। नाक के लिए आप क्या कर सकते हैं? नाक के लिए आप भाप लें, गर्म पानी की भाप, उसमें नीम के पत्ते डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं। भाप कैसे लेनी? भाप ऐसे नहीं लेना है लिया और हटा दिया, नहीं, बहुत अच्छे से भाप लेनी है। भाप लेते वक्त आप नाक से भाप लें, मुंह से छोड़ें। 10 बार नाक से लें, मुंह से छोड़ें, मुंह से लें, नाक से छोड़ें। सुबह शाम भाप लें। देखिए, कहीं भी अगर फंगस लगेगा, जब उसको गर्माइश मिलेगी, गर्मी मिलेगी, तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो भाप लेनी है। भाप लेने के बाद आप सरसों का तेल नाक में लगा सकते हैं। अगर आपके पास अणु तेल आप लिख सकते हैं, अणु तेल अवेलेबल है, तो 1-1 बूंद नाक में सुबह शाम उसको डाल सकते हैं। वो किसी भी वायरस या फंगस या बैक्टीरिया की ग्रोथ को नाक में रोकता है। आँखों के बचाव के लिए आप आँखें प्रॉपर तरीके से धोएं, गुनगुने पानी से धो सकते हैं। उनमें गुलाब जल या शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का घी हो तो बेस्ट है, भैंस का घी भी डाल सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि अरे आँख में घी आँख को ख़राब कर देगा, तो आप देखिए, हम जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो सारा पानी हमारी आँखों में जाता है, वहाँ कोई मिनरल वाटर नहीं होता है ना। हमारी जो टंकियाँ, पानी की टंकियाँ हमारे घरों में हैं,
हमने एक लास्ट टाइम कब वॉश कराई थी, आपको ध्यान हो तो वो जो पानी है वो भी मिनरल वाटर नहीं है, लेकिन हम अपनी आँखें उससे धोते हैं। जब नॉर्मल एक पानी से आँखें धो रहे हैं तो क्या घी हमें प्रॉब्लम करेगा या कोई साइड इफ़ेक्ट करेगा? आप ये करके देखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, अपने नाक, अपना मुंह और अपनी आँखों का ध्यान रख सकते हैं। आप ये सब कीजिए, साथ में काढ़ा पीना, बाहर नहीं निकलना, वो डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये जो ब्लैक फंगस है, जो फंगल इन्फेक्शन, क्या ये फैलता है? क्या उस मरीज़ को है, क्या मुझे हो जाएगा? ये जो भी ब्लैक फंगस कोविड पेशेंट्स में है, ये आपको नहीं होगा किसी और से, क्योंकि ये इम्यूनिटी पे अटैक करता है। इम्यूनिटी जिनकी कम है वहाँ पर अटैक करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस हो गया है तो आप उसकी केयर नहीं कर सकते या उसके पास नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, उन्हें अच्छा सुपाच्य भोजन दीजिए जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, अच्छा खाना खाइए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, वॉशरूम अच्छे से क्लीन कीजिए और मुंह, नाक और आँख का ध्यान रखिए। आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें आप ज़रूर करेंगे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू। नमस्कार।